एसएसपी ग्वादर जियाउल्लाह मंदुखेल दी ग्वादर पोस्ट के दौरे पर पहुंचे। एसएसपी ग्वादर जियाउल्लाह मंदुखेल ने दी ग्वादर पोस्ट के दौरे के दौरान डायरेक्टर न्यूज जमील कासिम और डिप्टी एडिटर नसीर मोहम्मद से मुलाकात की। और माड़ा की समंदरी हुदूद में सिंध से आने वाले ट्रॉलर्स और गुज्जर नट कश्तियों की यलगार, मकामी माहीगीर परेशान। और माड़ा फिशरीज टीम ने गैर कानूनी माहीगीरी में मसरूफ वायरनेट लांच अलमदीन को अमला समेत हिरासत में ले लिया। कार्रवाई के दौरान लांच से बड़ी तादाद में फिशरीज एक्ट के तहत मछलियां भी जब्त की गई। हमारे साथ ताउन किया है BAM Public School, Gwadar, a school of business and leaderships. Contact 033 33 439 361. Gwadar Golf City, a project of BSM developers. तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। New Metro City, project of BSM developers. अस्सलामुअलैकुम। दी ग्वादर पोस्ट के डिजिटल स्टूडियो से मैं हूँ अफरोज मुगल। दिन भर की अहम तरीन खबरें मुलाहिजा कीजिए। एसएसपी ग्वादर जियाउल्लाह मंदुखेल दी ग्वादर पोस्ट के दौरे पर पहुंचे। एसएसपी ग्वादर जियाउल्लाह मंदुखेल ने दी ग्वादर पोस्ट के दौरे के दौरान डायरेक्टर न्यूज जमील कासिम और डिप्टी एडिटर नसीर मोहम्मद से मुलाकात की। मुलाकात में एसएसपी मंदुखेल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक और मुआसिर कार्रवाई करने, उन्होंने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ इकदामात और शाहराहों पर वन व्हीलिंग करने और सर्च लाइट्स के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और इसके अलावा सिक्योरिटी के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया ताकि इलाके में अमन व अमान को बेहतर बनाया जा सके। न्यू अंजुमन माहीगीरान और माड़ा का वफ्द सदर बंडी शंबुक की क़यादत में फिशरीज ऑफिस पहुंचा। वफ्द ने असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज सोहराब मक्सी से मुलाकात की। मुलाकात में वफ्द ने बताया कि गैर कानूनी माहीगीरी की वजह से समंदरी हयातियात की बेरहमाना नस्ल कुशी जारी है, जिसने मकामी माहीगीरों में शदीद तशवीश और गमो गुस्सा पैदा कर दिया है। गैर कानूनी माहीगीरी की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं, वरना आइंदा सख्त लाहे अमल अपनाना पड़ेगा। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज ने वफ्द को यकीन दिलाया कि गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ इक़दाम किए जाएंगे। और माड़ा की समंदरी हुदूद में सिंध से आने वाले ट्रॉलर्स और गुज्जर नट कश्तियों की यलगार, मकामी माहीगीर परेशान। माहीगीरों का कहना है कि इस साल इस कदर बड़ी तादाद में गैर कानूनी माहीगीरी की गई, जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं देखी गई। मकामी माहीगीरों के मुताबिक ट्रॉलर समंदरी हयात की बेदरेक नस्ल कुशी कर रहे हैं, जिससे समंदर वसाइल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच रहा है। उनकी तशवीश बढ़ती जा रही है और उन्होंने फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है ताकि इस सूरत हाल का मुकाबला किया जा सके। इंडस अस्पताल ग्वादर के हेड ऑफ कैंपस डॉक्टर अफान फाइकजादा, डिप्टी मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन नादिल अली बलोच का नई तामीर शुदा पाक चाइना फ्रेंडशिप अस्पताल ग्वादर से मुतल्लिक सहाफियों को ब्रीफिंग में डॉक्टर अफान फाइकजादा का कहना था कि GDA अस्पताल और पाक चाइना फ्रेंडशिप अस्पताल का इंतजाम इंडस अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चला रहा है। अस्पताल में 19 कंसल्टेंट, 41 मेडिकल अफसर और 9 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। रोजाना 1100 OPDs हो रही हैं। जचकी के अलावा दीगर छोटे ऑपरेशन भी हो रहे हैं। पाक चाइना फ्रेंडशिप अस्पतालों का इंतजाम इंडस को 1 नवंबर 2024 को सौंप दिया गया। आफान बोले, अस्पताल में चाइनीज अधूरा काम करके चले गए, बाकी मानदा काम जिनमें सरे फहरिस्त बिजली का निजाम था वो अस्पताल इंतजामिया ने खुद दुरुस्त किया। अस्पताल की हेवी मशीनरी को चलाने के लिए एक अलग फीडर की जरूरत है। अस्पताल के लिए मुख्तस करदा बजट में से ज्यादातर बजट बिजली और जनरेटर फ्यूल की मद में खर्च हो रहे हैं। डॉक्टर अफान फाइकजादा बोले,
फेज 2 में पुरानी बिल्डिंग को मदर चाइल्ड में मुंतकिल करने का मंसूबा है। मुस्तकबिल में हम स्कूल ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी कायम करने जा रहे हैं, जिसमें 50 अफराद को टेक्नीशियन का डिप्लोमा करवाएंगे। नर्सिंग कॉलेज शुरू करने का मंसूबा भी है। टीचिंग कॉलेज व अस्पताल के लिए सेक्रेटरी हेल्थ से बात की है। सीपेक मंसूबे में मेडिकल कॉलेज का जिक्र है, जिनके लिए जीडीए अस्पताल मौजूद तरीन जगह है। हेड ऑफ कैंपस बोले 5 से 6 डायलिसिस बेड खरीदने का मंसूबा रखते हैं। जल्द ब्लड बैंक भी शुरू करने जा रहे हैं। डॉक्टर अफान का कहना था कि पहले 17 मरीजों को कराची रेफर करते थे। सिटी स्कैन जब से फाल हुआ है, रेफर मरीजों की तादाद कम होकर 5 तक महदूद हो गई। अस्पताल में पहली दफा मेमोग्राफी की सर्विस शुरू कर रहे हैं। इंडेस अस्पताल से पर्ची वाला सिस्टम खत्म किया गया है। इसमें रिकॉर्ड में शफाफियत होगी और इंडेस अस्पताल की किसी भी ब्रांच से मरीजों की हिस्ट्री मिल सकती है। डॉक्टर अफान फाइकजादा व नादिल बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। और माड़ा फिशरीज टीम ने गैर कानूनी माहीगीरी में मसरूफ वायरनेट लांच अलमदीन को अमला समेत हिरासत में ले लिया। कार्रवाई के दौरान लांच से बड़ी तादाद में फिशरीज एक्ट के तहत मछलियां भी जब्त की गई। इस कार्रवाई को मकामी माहीगीरों की जानिब से समंदरी वसाइल के तहफ्फुज़ के लिए अहम इक़दाम समझा जा रहा है। महकमा माहीगीरी की जानिब से जुमेरात और जुम्मे के दरमियानी शब और माड़े के समंदरी हुदूद में पकड़ी गई अलमदीन नामी वायरनेट कश्ती की जब्त शुदा मछलियाँ 90,000 रुपए में नीलाम कर दी गई। नीलामी में सरकारी बोली 70,000 रुपए लगाई गई, जबकि मुहिदे मुनीर नामी व्यापारी ने 90,000 रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाकर मछलियाँ खरीद ली। खिलाफे कानून शिकार करदा मछलियों की नीलामी में मुहिदे मुनीर समेत हाजी मोहसिन, अदनान मंसूर और सगीर लाल नामी व्यापारियों ने हिस्सा लिया था। एसएसपी ग्वादर जियाउल्लाह मंदुखेल की हिदायत पर ग्वादर पुलिस ने जुम्मे के रोज सर्च लाइट्स के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान मुताद्दिद मोटरसाइकिल से सर्च लाइट्स उतार दी गयी। एसएसपी ग्वादर ने उसके अलावा मजीद कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान किया, ताकि सवारियों को परेशानी का सामना न करना पड़े और सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। उनके मुताबिक ये इक़दामात अवाम की हिफाजत और कानून की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं। एसपी अल्लाह बख्श बलोच ने जोनल कमांडर बीसी ग्वादर का कमान संभाल लिया। जोनल कमांडर ने अपने फराइज की अंजाम दही का आगाज करते हुए कहा कि ग्वादर में ग्वादर पुलिस के साथ मिलकर अमन और अमान के कयाम और अवाम के तहफ्फुज़ के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। एसपी अल्लाह बख्श ने पुलिस व कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर जुराइम के खात्मे और समाजी इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। ग्वादर स्कूल ऑफ आर्ट्स ने बामसार के ताउन से ग्वादर बीच कंटेनर लाइब्रेरी में फनकारों का आलमी दिन मनाया। शुरका ने अपने पसंदीदा फनकारों के काम को खूबसूरती से दोबारा तख्लीक किया। इस सरगर्मी के जरिए तुलबा ने मशहूर फनकारों के बारे में सीखा और मुख्तलिफ फनून के अंदाज को दरियाफ्त किया। इसका बुनियादी मकसद फनकारों के लिए एक यादगार तजुर्बा तख्लीक करना था। तकरीब के इख्तिताम पर बामसार के CEO नसीर मोहम्मद, GSA की चेयरपर्सन शाहिना रशीद व दीगर ने तालिब इल्मों की शिरकत को सराहा और आखिर में बेहतर कारकर्दगी पर आर्टिस्टों को इनामात से भी नवाजा गया। वर्ल्ड आर्टिस्ट डे की मुनासिबत से जुम्मे के रोज ग्वादर स्कूल ऑफ क्रिएशन के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने ग्वादर की कदीमी जमात खाना इस्माइलिया कॉम्प्लेक्स की दीवार पर लाइव पेंटिंग की। GSR के मुताबिक इस इवेंट का मकसद इस तारीखी जगह की अहमियत को उजागर करना और दीगर आर्टिस्टों को खराज तहसीन पेश करना था। पेंटिंग के जरिए मकामी सकाफत और फन की अहमियत को भी फरोग दिया गया। और पहला अल मरहूम आमिर नसीम मेमोरियल चैलेंज कप फुटबॉल टूर्नामेंट ग्वादर का इफ्तिताह। टूर्नामेंट का इफ्तिताह डायरेक्टर HR ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी गुलाम शाह कहतानी ने की। उनके हमरा आसिफ नसीम और अब्दुल्ला नसीम रहे। टूर्नामेंट में नौनिहाल टीमों के दरमियान 2 मैचेस खेले गए। पहला मैच रियाल कॉलोनी और यंग आदिल के दरमियान खेला गया। मैच रियाल कॉलोनी ने 2 गोल से जीत लिया। दूसरा मैच मीर अकेडमी और AQ स्टार के माबेन खेला गया।
मैच AQ स्टार ने 1 गोल से जीत लिया। हफ्ते के रोज टूर्नामेंट में 2 मैच खेले जाएंगे। दी ग्वादर पोस्ट पर दिन भर की अहम तरीन खबरें आप तक पहुंचाई गई हैं। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए दी ग्वादर पोस्ट के साथ जुड़े रहिए। अफरोज मुगल और TGP की न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के हिफाज़त।